नमस्कार दोस्तों, मैं सैलू अपने अल्फ़ा क्लास में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स जो क्या नाम है कि बैंक में, रेलवे में, एसएससी में पूछा जाता है। क्या नाम है कि बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे। मैथ में कुछ आप लोग दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है। क्या नाम है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ट्रिक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रिक हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा है तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा है तो हम ट्रिक आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि आपको सर्वप्रथम अगर हम पढ़ते हैं LKG UKG 1 या 2 में पढ़ते हैं तो हमको पहाड़े 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का, ये सब मतलब धीरे धीरे नहीं आते हैं, मतलब धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं बाद में चल के। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? बाद में हम लोग जैसे कि आज अगर पूछा जाए कि पहाड़ा कितने का आता है तो हम लोग बता ले जाएंगे, हमको इतना तक पहाड़ा आ जाएगा, आसानी से पढ़ ले जाएंगे। तो क्यों होता? क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस आज तक कर चुके हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा हाई होता चला जाएगा, उतना ही गजब होता जाएगा। तो क्या नाम है, यही होता है। एक ही प्रकार के अगर आप ही लोग हैं, एक ही प्रकार के अगर क्वेश्चन अधिक सॉल्व करेंगे तो आपको क्या नाम है कि कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना होगा बहुत आसानी से ढूंढ ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, पहला लेसन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नंबर सिस्टम में पहले आता है अंक। अंक क्या होते हैं? तो जैसे हम लिख दिए कि 4 अंक की संख्या लिखिए, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन होती है? तो हम कह देते हैं 9999 कह देते हैं। तो ये क्या नाम है, अंक क्या होता है? तो पहले देखते हैं क्या नाम है कि गणित में हमारे क्या नाम है 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं। कितने टोटल हो गए? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 नहीं आएगा, क्योंकि मुख्य यही अंक होते हैं, इन्हीं को ऐड करके आपस में हम लोग संख्या बनाते हैं। जैसे हमको लिखना है 10 लिखना है तो 1 लिख लिए और आगे 0 लिख लिए, 10 हो गया। 11 लिखना है, लिख लिए। 12 लिखना, 1 2 लिख लिए। 13 लिखना, ऐसे करते हुए हम क्या नाम है लाखों करोड़ों तक लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब ये बातें हो गई, क्या नाम है अंक जो होते हैं मैथ में वो 0 to 9 होते हैं। मतलब 0 से लेके 9 तक जितने अंक होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 10 अंक मिल जाते हैं। इन्हीं से मिलकर हम कितनों अंकों की संख्या, कितनी भी अंक की संख्या, उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो इसी में संख्या पद्धति में आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें गिन सकते हैं तथा भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं तथा भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके कितने तक? अनंत तक होती हैं। क्योंकि 1 2 3 हम इन सब को गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है। अगर हम किसी से उधार लेते हैं, कहते हैं भैया जरा हमको 10 रुपये दे दो, तो वो गिन के ही देता है कि उठा के दे देगा, मतलब बैग उठा के दे देगा कि आप ले लो इसको,
नहीं देता है। देगा कब कि हाँ 10 रुपये रहता है कि पॉकेट में कहा निकाल लो, आप 100 रुपये निकाल लिए, ऐसा नहीं, वो गिन के देता है 10 रुपये आप लो, तो गिन लिए यहाँ पर ने, गिन के दिया ही ना। और महसूस करने का मतलब अगर हमारे पास आ गया हाँ ये 10 रुपये की नोटी है, ये तो कम नहीं ना है, तो हम महसूस किए कि नहीं, यहाँ पर देखे उसे महसूस कर लिए। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। क्या हो गई, 1 से लेके अनंत तक होती है, जीरो नहीं होता इसमें, ठीक है। जीरो अगर इसी में ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, पूरी तरह संख्याएं पूरी संख्याएं हो जाएंगी अगर जीरो इसमें ऐड कर लेते हैं तो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। भौतिक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं तथा शून्य को मिला लिया जाता है। अगर भौतिक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं में अगर हम क्या नाम है शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, वही पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। मतलब कि कह सकते हो शून्य तथा वास्तविक संख्याएं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब शून्य तथा वास्तविक संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब कि अगर हम वास्तविक संख्याएं में अगर जीरो को ऐड कर ले वही क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्या नाम है कि 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक। मतलब 0 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। शून्य तथा वास्तविक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। शून्य तथा वास्तविक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। शून्य तथा वास्तविक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि शून्य तथा वास्तविक संख्या के, अब वास्तविक संख्या पहले ही हम बता दिए हैं कि 0 से लेके अनंत तक होती है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक शून्य रहेगा ही, वास्तविक संख्या का धनात्मक मान +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और ऋणात्मक मान -1 -2 -3 ऐसे ही। मतलब इधर ये शून्य हो गया, इधर धनात्मक वास्तविक संख्या का धनात्मक मान हो गया, इधर वास्तविक संख्या का ऋणात्मक मान हो गया। इसी को कहेंगे हम लोग क्या, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक यहाँ से पता चला कि पूर्णांक 3 होते हैं, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य क्या हो गया, शून्य होता है शून्य पूर्णांक में। धनात्मक क्या हुआ, जितने हमारे वास्तविक संख्या के धनात्मक मान होते हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जितने वास्तविक संख्या के ऋणात्मक मान होते हैं उतना ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता भी रहे हैं, ठीक है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। मतलब जिसमें 2 से भागे पूरी तरह चली जाए। मतलब वे संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह कट जाती हैं। जैसे हम ले लेते 15 के 2 से काटते हैं, 2 सते 14, बच गया 1, ये पूरी तरह कटी नहीं। अगर हम ले लेते हैं यहीं पर 18 को 2 से काटते हैं, 2 9 18, एक कट गई संख्या, क्या हो गई ये सम संख्याएं हो गई। मतलब कि वे संख्याएं
जो 2 से कटती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, जिसमें 2 से भाग जाती है सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। तो ये सब सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से न कटे, जो पूरी तरह 2 से विभाजित न होती हो, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जैसे हम ले लेते हैं, क्या नाम है कि इधर थोड़ा क्या नाम है कि 252 लेते हैं। जरा देखते हैं ये 2 से कटता कि नहीं, तो देखते हैं 2 1 2 कट गया, 5 2 4 1 2 2 छक्का 12। ये संख्याएं क्या हो गई, कट गई। ये क्या हो गई, सम है कि विषम है, ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं होती क्या है, दो से जिसमें शेष बचे लास्ट में वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। जिसमें लास्ट में क्या बचे हमारे पास, शेष बचे, वही क्या होती है, विषम संख्याएं। 2 से काटने में शेष बचे, ये नहीं है कि किसी से काटेंगे शेष बचेगा। 2 से काटेंगे, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी वो क्या होती है, क्या नाम है कि और संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 etc। ऐसे आगे हम चलते जाएंगे। जरा एक संख्या इसमें लेते हैं, 3 को ले लिए, 2 से काटे, 2 बन जा 2, बच गया 1। यहाँ पर 3 जो है 2 से पूरी तरह कटा नहीं, तो ये क्या संख्याएं होंगी, कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हो गई। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लोग अब तक देखे हैं सम विषम। सम विषम तो आसान है कि हाँ सभी कहते हैं सम विषम, क्या नाम है कि बहुत आसान है कि जो 2 से कटा, कोई 2 से नहीं कटा, सम विषम हो गई। लेकिन भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। क्या नाम है कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, खंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। ये नहीं हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 भी आ गए लेकिन 2 नहीं आएगा, इसमें 2 गुणनखंड केवल नहीं होगा, जब भी होगा 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। क्या नाम है कि जो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कटती हूँ। मतलब वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के सेल्फ के अलावा, जो सेल्फ और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से कटती हूँ, वो संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं। जरा देखते हैं क्या नाम है कि भाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, देखते हैं। 4 6 8 10 12 15। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो विषम आ गया, लेकिन ध्यान देना आप लोग, क्या नाम है कि हम सम विषम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भाज्य अभाज्य पढ़ा रहे हैं। केवल क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड बनना चाहिए। 2 से अधिक, चाहे वो सम हो विषम हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड बने। जरा हम कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे 4 को उठा लेते हैं, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 को कौन कौन से कट गया, 1 2 4, इन तीनों संख्याओं से कटेगा। मतलब 1 2 तो हो गई, लेकिन 2 से अधिक हुआ ये वाला, तो क्या नाम है कि ये संख्याएं कैसी हो गई, भाज्य संख्याएं। अब कोई उठा लो, क्या नाम है, 1 उठा लीजिए, 15 को उठा लीजिए। 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक हुए ना 4 गुणनखंड। मतलब कि वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य पढ़ेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्या जिनके
केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो मतलब या ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। वो कैसे कौन संख्याएं होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ETC इत्यादि हम देख लेते हैं। क्या नाम है कि आपको आप यहाँ अभी हम बताएंगे, बाद में थोड़ा बताएंगे। क्या नाम है कि 2, 3, 5 इन सबको कोई किसी को हम उठा लें, 2 का 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। और 7 किससे कटेगा? 1 से और 7। इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका बना नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखना एक बात को यहाँ पर। क्या नाम है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? कौन है? तो क्या कहेंगे आप लोग? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। आंसर क्या मिलेंगे? 2 मिलेंगे। सबसे छोटी 2 ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। और क्या नाम है अगला पॉइंट कि एक न तो भाज्य है, न तो अभाज्य है। मतलब एक ऐसी संख्या न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। एक पीछे बताना हम भूल गए हैं, जीरो पूर्णांक एक ऐसा पूर्णांक होता है जो न तो सम है, न तो विषम है, न तो भाज्य है, न अभाज्य है। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको काफी अच्छे से ध्यान करना तुम लोग। जरा देखना है यहाँ पर। क्या नाम है कि 1 से 50 तक अगर कुल देखें 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है? काउंट करके कमेंट कर देना जरूर। काउंट करना कौन कौन अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है? 1 से 50 तक और 1 से 100 तक इतना देख के जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि कितनी होती हैं, हम सही कह रहे हैं या गलत कहते हैं। तो 1 से 100 तक देखें, टोटल 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। इतना कमेंट जरूर करना।